बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो है वो शुरू हो चुका है। आज पहला दिन जो है वो कुछ देर पहले ही ख़त्म हुआ है, इख्तिताम को पहुंचा है। और जो सूरत हाल है मैच की वो कुछ अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 300 रन जो है वो आज बांग्लादेश ने लगा दिए हैं और 301 के ऊपर 4 सिर्फ आउट किए हैं पाकिस्तान ने। जो एक्सपेक्टेशन थी कि ग्रीन टॉप पिच है पाकिस्तान, ग्रीन टॉप पिच पे जाहिर बात है बॉलर्स को मदद मिलेगी, फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्पफुल होगा। पाकिस्तान ने जो है वो टोटल अगर हम बात करें 3 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान गया है। टोटल अगर हम देखें तो शाहीन अफरीदी हैं, साथ में मोहम्मद अब्बास हैं और हसन अली को जो है वो शामिल किया गया था टेस्ट मैच के लिए, इस वाले के लिए। तो बड़ी मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज़ रही है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरह की परफॉर्मेंस खास करके। अब अगर हम देखें तो टोटली जो 4 आउट हुए हैं वो सलमान अली आगा को छोड़कर उन्होंने 6 ओवर करवाए, उनको कोई विकेट नहीं मिली। बाकी सब ने एक एक विकेट हासिल की है। शाहीन की भी 1 विकेट है, पहली विकेट ही उन्होंने ली थी, दूसरी फिर साथ मोहम्मद अब्बास ने ली है, साथ एक हसन अली की, और साथ में नुमान अली ने जो वो आखिरी आउट किया था चौथा, जो कि मोमिनुल को किया था 91 पे वो आउट हुए। और साथ में जो शांतु हैं उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। तो ये मतलब ओवरऑल सम अप इस तरह से अब किस तरह से किया जा सकता है कि मैं तो बिल्कुल ही सेटिस्फाई नहीं हुई है इस परफॉर्मेंस को लेकर। मेरे ख्याल से ये जब पाकिस्तान की बैटिंग आएगी तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें एक्सपोज तब प्रॉपरली होंगी। अगर ये चीज़ें हमारे बैट्समैन कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे बैट्समैन ये स्कोर नहीं कर पाते जिस तरह से बांग्लादेश के बॉलर्स ने बैट्समैन ने किया है। क्योंकि जो मैंने अभी तक ग्रीन टॉप पिच से कुछ ना कुछ तो आप हासिल करते ही हैं ना। अब मैं शाहीन की बात करूँ, शाहीन जो है वो ऑब्वियसली उन्होंने ठीक है अपने हिसाब से बॉलिंग ठीक की है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उन्होंने यहाँ पर रिवर्स बॉलिंग और रिवर्स स्विंग की थी, जो हमने देखा था यहाँ पर अक्टूबर में जब टेस्ट सीरीज़ हुई थी, खास करके लाहौर में जो मैच हुआ था, बहुत ज़बरदस्त खेला था शाहीन ने। लेकिन आज वो पेस भी नज़र नहीं आ रही थी जो कि एक ग्रीन टॉप पिच पे होनी चाहिए थी। ना हसन अली की पेस थी, ना मोहम्मद अब्बास की पेस थी। मोहम्मद अब्बास बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, नो डाउट, मैं इस पर नहीं कहूँगा। मोहम्मद अब्बास ने जो लाइन लेंथ पकड़ी हुई थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। जिस लाइन के ऊपर वो बॉल करते होते वो कंसिस्टेंटली उसी लाइन के ऊपर लगातार बॉल कर रहे थे। उस चीज़ के ऊपर मैं बिल्कुल भी जो वो क्वेश्चन नहीं करूँगा। लेकिन मसला फिर वही आता है ना, ग्रीन टॉप पिच है, आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट उसे मिलनी है। वो मूवमेंट तब मिलेगी जब आप कुछ पेस होगी आपके पास। खास करके जिस तरह की बांग्लादेश की पिचेस, हमारी एशियन पिचेस हैं, उसके ऊपर अगर आप स्पोर्टिव विकेट है वो फास्ट बॉलर्स के लिए, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पेस की हेल्प जो है वो चाहिए होती है। अब ये इंग्लैंड की पिच तो है नहीं, या फिर ये साउथ अफ्रीका की पिच तो है नहीं जहाँ पे आपको बाउंस मिलेगा या स्किड होगी बॉल या फिर मूवमेंट मिलेगी बॉल की आपके एक नॉर्मल जो वो मीडियम पेस से। अब अब्बास इंग्लैंड के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, इस लाइन के ऊपर इंग्लैंड के अंदर वो मतलब मैं कहता हूँ बहुत अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन इशू ये है ना कि यहाँ पर वो उसी लेंथ के साथ आपको पेस भी चाहिए। ग्रीन टॉप पेच है तो वहाँ से आपको थोड़ी पेस निकालनी पड़ेगी, तब थोड़ी बहुत आपको उससे हेल्प मिलेगी, थोड़ी बहुत मूवमेंट आपको मिलेगी उस पिच से। अब शाहीन का भी यही मसला, शाहीन भी 140 प्लस नहीं करते, हसन अली भी हैं, वो हसन अली भी 140 प्लस नहीं करते। मेरे ख्याल से अगर मैं पर्सनली टीम मैनेजमेंट में होता शायद वो भी गलत फैसला होता, लेकिन मुझे जो पर्सनली लगता है मैं हसन अली की जगह खुरम शहजाद को खिलाता। मेरे ख्याल से खुरम शहजाद ज़्यादा बेहतर इन कंडीशंस के अंदर बॉलर साबित होते, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते थे इन कंडीशंस के अंदर। हसन अली की जगह अगर उनको शामिल किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। इवन आप शाहीन की भी बात कर ले बेशक, वो तो मेरे ख्याल से उनको ऑप्शन बुरी नहीं थे, उनको अगर और ऐड किया जाता तो वो एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते थे। लेकिन अब जारी बात है, अब टेस्ट मैच शुरू हो चुका है तो अब इसके अंदर कोई तब्दीली हो नहीं सकती। तो जो अवेलेबल है इसी के साथ हमें एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जो कि बॉलर्स अदा नहीं कर सके, हमारे बैट्समैन के कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा आ गया। अब बैट्समैन आएंगे, ऑब्वियसली ग्रीन टॉप पिच है, बांग्लादेश बॉलर्स के पास क्या फ़ायदा है, शुरफुल हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है नाहीद राना जो कि आपको ये PSL की जो T20 की पिचेस थी जहां पे फ्लैट पिचेस थी वहां पे आपको नहीं खेलने दे रहे थे, ठीक है। अब ये जो ग्रीन टॉप पिच बनी है यहां पर तो आपको नजदीक भी नहीं लगने देंगे। फिर इस हिसाब से अगर देखें तो बहुत बड़ा टेस्ट है पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो अब उनको एक जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी, उनको थोड़ा जो है वो विकेट के ऊपर स्टे करना पड़ेगा। विकेट के ऊपर स्टे करेंगे तो मेरे ख्याल से स्कोर आएगा। लेकिन अगर ये कि स्टे नहीं कर पाते, जिस तरह से उनका मतलब नाहीद राना यहाँ पर भी बॉलिंग कर रहे थे, अगर वो इस अंदाज से बॉलिंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी बैट्समैन ज़्यादा देर स्टे कर पाएंगे और बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। हमारे तो 2 डेब्यूटेंट खेल रहे हैं, एक तो अब्दुल्ला फजल हैं, साथ में अजान वैसे हैं, बड़ी मुश्किल उनके लिए भी हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनमें से ही कोई चल जाए, मतलब एक एंड से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, दोनों एंड से अच्छी परफॉर्मेंसेज होंगी
تو ہی جا کر ہم اس کو جتنا بڑا سکور بن رہا ہے اس کو ہم ٹیکل کر پائیں گے اس لحاظ سے. اور ہمیں ٹیسٹ جیتنا بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہمیں اگر فائنل کھیلنا ہے ٹیسٹ چیمپئن شپ کا تو وہ اس کے بغیر نہیں کھیلا جا سکتا. تو یہ تھا اوور آل سم اپ تھا آج کے میچ کا, جو کہ مجھے لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے پاکستان ٹیم مینجمنٹ سے, ٹیم سے؟ کپتانی کے اندر بھی فالٹ ہے ڈیفینیٹلی, کوئی شک نہیں ہے, اس طرح سے کپتانی بھی نہیں ہو پائی. تو اس حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.